हरिओम गुरु प्रेमियों, आज का दृष्टांत है बीज बोने वाला दृष्टांत। तो एक बार की बात है, एक बीज बोने वाला व्यक्ति बीज बोने के लिए निकला। कुछ बीज उसने क्या किया कि मार्ग के किनारे वो जिस रास्ते पे जा रहा था उस रास्ते पर उसने गिराया। तो वो बीज क्या हुआ कि पक्षियों ने खा लिया। और दूसरी बार क्या हुआ कि वो जब जा रहा था तो फिर उसके थोड़े से जो बीज थे वो पथरीली भूमि पर गिरे और वहाँ पर मिट्टी ना होने की वजह से वो बीज वहीं पर पड़े रहे। फिर वो क्या हुआ कि जा रहा था आगे और जाते जाते फिर क्या हुआ कि कुछ बीज उसके हाथों से झाड़ियों में गिर गए, जिनकी वजह से वो झाड़ियों के नीचे ही दब गए। और फिर क्या हुआ कि वो चलता जा रहा था तो कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। तो वहाँ पर लहराती हुई फसल उसको कुछ दिन बाद देखने को मिली। तो कहने का मतलब है कि जो बीज, कहने का मतलब है कि जैसे गीता में, भागवत गीता में बताया गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, तो बीज यानी कि एक क्षेत्र होता है खेत और उसमें हम कौन सा बीज बोते हैं। तो इस दृष्टांत से हमें ये समझने को मिलता है कि जैसे वो व्यक्ति बीज बोने के लिए निकला तो जब किनारे मार्ग पे थोड़े बीज गिर गए तो पक्षियों ने उसको खा लिया। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का यानी कि गुरु के वचन ही जैसा है कि गुरु के द्वारा बताया गया जो वचन है वो हम क्या करते हैं कि सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन वहीं पर पल्ला झाड़कर ग्रहण नहीं करते हैं, पल्ला झाड़कर चले आते हैं। और जिससे क्या होता है कि उन वचनों का कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होता है। तो वो क्या होता है कि भूमि पर गिरा हुआ बीज कहलाता है। इससे हमें पहले पॉइंट से ये शिक्षा मिलती है। और दूसरी जो बीज थोड़े से क्या था कि वो जा रहा था, एक तो पथरीली भूमि पर गिरे और वहाँ पर मिट्टी ना होने की वजह से क्या हुआ कि जो बीज था वो जड़ नहीं पकड़ पाई, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी भी जल्दी नहीं पहुँची। तो उसकी वजह से उसकी जो जड़ें हैं वो गहरी नहीं हो पाई और वहाँ का जो बीज था वो सूखता चला गया। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि गुरु के वचन सुनते हैं, अपने अंदर भी उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन उनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं होती हैं। कारण क्या कि बहुत जल्दी हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कोई हमें ठोकर लगी, ठोकर इन द सेंस की कोई परेशानी आई, कोई विपत्ति आई, तो जल्दी ही हम क्या करते हैं कि अंदर से टूटने लगते हैं। तो कहने का मतलब कि गुरु का ज्ञान हृदय में जो होता है उसकी जड़ें हम फैला नहीं पाते हैं, तो तुरंत हम डगमगा जाते हैं। और कुछ बीज जो था वो झाड़ियों में गिरे थे, तो जिसकी वजह से झाड़ियों में क्या हुआ कि उन बीजों को दबा दिया। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि हम गुरु के वचन सुनते हैं, उस पर चलना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने क्या होता है कि संसार की जो चिंताएं, धन संपत्ति की लालसाएं आती हैं तो हम उसमें डूब जाते हैं और गुरु के वचन पर नहीं चल पाते हैं। यानी कि खड़ा नहीं रह पाता, वो इंसान खड़ा नहीं रह पाता जिसके अंदर सांसारिक चिंताएं अपना गुलाम, मतलब वो गुलाम बनकर रह जाता है सांसारिक चिंताओं की। और कुछ बीज क्या हुआ कि अच्छी भूमि पर गिरे, तो वहाँ पर लहराती फसल यानी कि हुई, कहीं पर 20 गुना, कहीं पर 40 गुना, कहीं पर 60 गुना, कहीं पर 100 गुना। तो इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को अच्छे से सुनता है, उस पर चित्त लगाता है, उसे अपने हृदय की भूमि पर स्थिरता से रख कर छोड़ता है, तो वो प्रबल होता है। उसके ऊपर किसी भी सांसारिक चाल का असर नहीं पड़ता है। तो मनुष्य अपने मन में परमेश्वर के वचन को, गुरु के वचन को अपने दिल में जगह जो देता है तो वो हमेशा सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो इस दृष्टांत से हमें ये शिक्षा मिलती है प्रेमियों कि गुरु के वचन को हृदय में गहराई से रखना चाहिए, सदा उसे अपने भीतर मनन करते रहना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान को नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पास में जो भी कोई परिस्थितियाँ आती हैं तो वो हमें डगमगाएंगे, मतलब हम डिगेंगे नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन उससे हम निकल जाएंगे। तो वचन को गुरु के सुन करके अपने जीवन पे हमें लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो चैप्टर है वो पूरा क्षेत्र यानी कि जो हमारा शरीर, और हमने खेत में इस क्षेत्र में क्या बोया है, कौन से कर्म बोए हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। क्योंकि जो गुरु भी समझाते हैं कि जो कुछ भी तुमने अगर किया है तो उसका फल तुम्हें यही भोगने को मिलेगा। जैसे कहते नहीं बहुत लोग कि उसका फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में नहीं, सिर्फ इसी जन्म में मिलेगा, क्योंकि सब
किया हुआ उसका उसी जन्म में उसको मिलता है। तो इसीलिए अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए और ऐसा बीज बोना चाहिए, यानी कि परमात्मा रूपी बीज अपने अंदर बोना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी भक्ति में प्रबल निष्ठा होनी चाहिए और हमारी भक्ति हमेशा चलती रहे। तो आपको ये दृष्टांत कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर हम नए दृष्टांत लेकर के आएंगे गुरु का। हरिओम तत्सत।